मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अपने घरों में सकुशल होंगे, अपने फिजिक्स की पढ़ाई प्रॉपर कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल कैटेगरी का न्यूमेरिकल लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आप लोगों को, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, और अगर आप लोग उसमें देखेंगे अपने बुक में तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ रहता है, लेकिन वो बहुत ही शॉर्टकट में सॉल्व करता है एनसीईआरटी। तो उसको मैं पूरा जो है कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए अनुसार किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर 3 आवेश क्रमशः Q1 बराबर प्लस Q, Q2 बराबर प्लस Q तथा Q3 बराबर माइनस Q स्थित है। प्रत्येक आवेश पर कितना बल लगेगा, इतना ही आपसे उसमें पूछा गया है। लेकिन उसके आगे हमने जोड़ दिया है कि इन बलों का परिणामी बल कितना होगा। ये हमने अपने पास से जोड़ दिया है। आप उसमें क्वेश्चन मिलाएंगे तो ये आपको ये नहीं मिलेगा। तो अब जो है देखिए, फिगर यही है आपका। इसको हमने पहले ही बना दिया है इसलिए कि कम समय में वीडियो बन सके। तो अब और कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। तो अब ये आपका फिगर है आपके सामने। कह रहा है कि ये जो है देखिए, बिंदु ए बी तथा सी, यानी कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसके बिंदु ए पर कौन सा आवेश रखा हुआ है, Q1। ये कितना परिमाण है इसका, प्लस Q। बी पर जो आवेश रखा हुआ है Q2, इसका परिमाण कितना है, प्लस Q। सी पर जो आवेश रखा हुआ है Q3, इसका परिमाण कितना है, माइनस Q। और इनके बीच की दूरी, यानी कि ये जो है ये आपका समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई कितनी है, मान लेते हैं L है। ये भी L है और ये भी L है। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। अब आइए शुरू करते हैं। पूछा जा रहा है आपसे कि यहां पर स्थित आवेश पर कितना बल लगेगा। तो देखिए, इसके पहले मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि जब दो आवेश एक पास हो तो एक दूसरे पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं। एक के द्वारा दूसरे पर बल लगाया जाता है। तो यहां पर वो वही होगा कि एक आवेश यहां पर रखा हुआ है तो ये आवेश इस पर बल लगाएगा और ये आवेश इस पे बल लगाएगा। फिर से ये आवेश इस पे बल लगाएगा, ये आवेश इस पे बल लगाएगा। फिर से ये आवेश इस पे बल लगाएगा, ये आवेश इस पे बल लगाएगा। तो यही बल आप लोगों को निकालना है। तो अब जो है ये क्या करते हैं कि सबसे पहले निकालते हैं कि Q2 के द्वारा Q1 पर, यानी कि बिंदु B पर जो आवेश रखा हुआ है उसके द्वारा बिंदु A पर रखे आवेश पर कितना बल लग रहा है। तो आइए निकालते हैं। तो आप कूलाम्स लॉ के अनुसार जानते हैं, कूलाम के नियमानुसार जानते हैं कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल अगर निकालना हो तो क्या क्या चाहिए, तो आवेशों के बीच की दूरी चाहिए और दोनों आवेशों का मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी कि परिमाण चाहिए। तो अब जो है, अब बिंदु बी पर रखे आवेश के द्वारा ए पर लगा बल कितना होगा, तो लिखेंगे इसी चीज को। बिंदु बी पर स्थित आवेश Q2 के कारण, बिंदु बी पर स्थित आवेश Q2 के कारण ए पर स्थित Q1 पर, ए पर स्थित Q1 पर लगने वाला बल कितना होगा। तो ये देखिए, अगर हम हमारा नोटेशन है, ये हमने नोटेशन बनाया इसका कि ये मान लेते हैं कि इस पे लगने वाला बल क्या है भाई, प्लस F प्लस Q। F प्लस Q हमने नोटेशन क्यों लिया, इसलिए लिया कि यहाँ पर आवेश कितना, ये आवेश किस आवेश के कारण लग रहा है, प्लस Q के कारण लग रहा है इस पर। तो प्लस Q के कारण लग रहा है तो हमने उस बल को माना, देखिए F प्लस Q माना। नोटेशन हम बना रहे हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं नोटेशन, ठीक है। तो ये F प्लस Q बल लग रहा है इस पर, किसके कारण, B के कारण। तो अब निकाल लेते हैं। तो कूलाम का नियम, कूलाम के नियमानुसार भाई यही होता है कि F बराबर दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दो आवेश Q1 Q2 अपन क्या होता है, R²। ये फार्मूला होता है, तो यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R²। तो अब Q1 Q2 की जगह पे क्या है भाई, देख लीजिए, ये तो सेम होगा यहाँ तक। और Q1 Q2, तो Q1 की जगह पे भी क्या है आपका, Q है, और Q2 की जगह पे भी क्या है आपका, Q ही है। तो Q Q अपन बीच की दूरी क्या है भाई,
एल है, देख लीजिए, तो बीच की दूरी का स्क्वायर होता है, देख लीजिए बीच की दूरी का स्क्वायर होता है, तो एल स्क्वायर हो गया। तो अब ये कुल मिला के अब देखिए एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। और किस दिशा में, तो दिशा का विशेष ध्यान रखते हैं कि किस दिशा में ये लग रहा है। तो आइए देखते हैं दिशा। तो देखिए बी के द्वारा, बी पर रखे आवेश के द्वारा ए पर रखे आवेश पर बल लग रहा है, तो ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है, तो समान आवेश हो गए। तो समान आवेश जब हो जाएंगे तो एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का देते हैं, तो ये क्या करेगा, ये आवेश इसको धक्का देगा, तो किधर धक्का देगा, आगे की तरफ। तो बल की दिशा क्या होगी, इस दिशा में होगी। देख लीजिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपके बल की दिशा है, इसके द्वारा लगने वाला जो क्या माना गया है, F प्लस क्यू माना गया है। अब इसी प्रकार जो है इस ए पर रखे आवेश पर सी पर रखे आवेश के कारण यानी कि माइनस क्यू के कारण भी बल लगेगा, ठीक है। तो अब जरा देखिए, आप ये चीज निकालने की कोशिश करते हैं कि बिंदु सी पर स्थित Q3 के कारण Q1 पर कितना बल लग रहा है। तो Q3 के कारण, Q3 कितना है भाई, माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू के कारण इस पर कितना बल लग रहा है ये निकालने। अब हम नोटेशन बनाएंगे क्या, F माइनस क्यू, क्या बनाएंगे नोटेशन, F माइनस क्यू। F माइनस क्यू क्यों, क्योंकि माइनस क्यू के कारण इस पर बल लग रहा है, तो नोटेशन हम बना लिए F माइनस क्यू। तो देखिए अब वही कूलाम के नियमानुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q3। अब देखिए Q1 और ये यहाँ पर क्या है, Q3 आवेश है, तो Q1 Q2 की जगह पे क्या रखेंगे, Q1 और Q3 अपान बीच की दूरी L स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों क्या है, परिमाण में समान है, तो देखिए Q इंटू क्यू, ठीक है, तो ये हो जाएगा Q इंटू क्यू अपान L स्क्वायर। तो कुल मिला के आ गया आपका, देखिए ये F माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर, ये उतना ही आ गया। और ये माइनस जो है सिर्फ ये शो करता है कि ये देखिए ये माइनस आवेश है, यहां पर माइनस अगर हम लगा दें तो जो है ये देखिए इसके द्वारा ये दिशा को शो करेगा। अब उसके बाद से दिशा को जरा देखा जाए कि किस दिशा में होगा ये, तो देखिए एसी दिशा में लिखा गया है, तो देख लीजिए एसी दिशा में होगा। ये देखिए इसके द्वारा इस पर लगने वाले बल की दिशा यही है। अब क्यों इधर होगा, तो देखिए ये धनावेश है और ये क्या है, ऋणावेश है, तो धनावेश और ऋणावेश के बीच क्या लगता है, अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, तो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो दिशा क्या होगी, ऐसे होगी, ठीक है। अब उसके बाद से अब मान लेते हैं कि जो ये F प्लस क्यू और F माइनस क्यू है ये किसके बराबर है, F के बराबर, क्योंकि देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, समान है। देख लीजिए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, समान है, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी मान सकते हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है नोटेशन के फॉर्म में मान सकते हैं। तो F प्लस क्यू इज इक्वल टू F माइनस क्यू इज इक्वल टू F, समीकरण नंबर 1 मान लिया है, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। अब जो है अब इसके कारण भी बल निकाल दिए और इसके कारण भी इस पर लगने वाला बल निकाल दिए, तो परिणामी बल इस पे कितना लगेगा, तो वो निकालना पड़ेगा। तो परिणामी बल क्या होगा भाई, तो देखिए बिंदु ए पर नेट बल यानी इसके द्वारा और इसके द्वारा कितना बल लगाएगा टोटल। तो अगर मान लेते हैं ये F1 हो, तो देखिए F1 बराबर, अब क्या करेंगे भाई, देखिए दो दिशाएं हो गई इसकी, एक तो इधर बल लग रहा है इसके कारण और इसके कारण इधर बल लग रहा है, तो ये देखिए दो वेक्टर हो गए, तो वेक्टर सम करेंगे पहले, तो वेक्टर सम करेंगे तो इसके फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था आप लोगों को कि वेक्टर सम हम कैसे करते हैं, तो समांतर चतुर्भुज नियम से करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों से एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे और इसके विकर्ण को मिलाएंगे, तो विकर्ण जिस दिशा में होता है, विकर्ण की दिशा में ही क्या मिलता है, इसका रिजल्टेंट मिलता है इन दोनों का, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर मिला, तो यानी कि इसको मान लिया गया क्या है, F1, देख लीजिए F1 माना गया, तो यानी कि ये जो है परिमाण में कितना मिला, F1, ठीक है। डायरेक्शन देख लीजिए ये है इसका। तो अब ये निकालते कैसे, वहां पर फॉर्मूला बताया गया था कि अगर दो वेक्टर हो, अगर जो है दो वेक्टर A और वेक्टर B हो और ये दोनों जो है कुछ इस तरह से अगर जुड़ रहे हो, तो इनका मैग्नीट्यूड लेने के लिए हम क्या करते हैं भाई, यहां से एक जो है समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, ये A है और ये क्या है, B है, तो ये विकर्ण से क्या मिलता है, इसका मैग्नीट्यूड मिलता है। तो अब यहाँ पे विकर्ण निकालेंगे कैसे, तो फार्मूला था वहां पे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। थीटा कहां से आता है, तो इसके बीच का कोण आता है, यानी कि दो वेक्टर के बीच का कोण। तो अब यहाँ पर भी दो वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है जो है
तो अब इनके बीच का कोण कितना है भाई, देख लीजिए, तो 120 होगा। अब आप कहेंगे कैसे 120 होगा, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। ये समबाहु त्रिभुज है, तो प्रत्येक कोण कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। तो अब जरा ये एक लाइन है और इस पर एक लाइन ये खड़ी है, तो ये जो है ये लीनियर पेयर बनेगा। तो ये अगर 60 है तो ये कितना होगा, तो दोनों का सम कितना होता है, यानी कि एक लाइन पे अगर कोई एंगल बनता है तो कितने डिग्री का बनता है, 180 का बनता है। अगर इसमें से अगर ये कोई 60 हो तो ये कितना हो जाएगा, 120 होगा। अगर ये जो है 60 हो तो ये कितना बनेगा, 120 बनेगा। तो ठीक वही कहानी है। तो 180 में से क्या करेंगे, 60 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। तो यानी कि ये एंगल कितना होगा, 120 आएगा। तो अब एंगल थीटा भी निकाल दिया गया। तो फार्मूला होता है, आप फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूले के अनुसार हम लिखेंगे F1 = F प्लस क्यू का स्क्वायर, F प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस F माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस 2 F प्लस क्यू F माइनस क्यू cos थीटा। तो थीटा के जगह क्या लिखेंगे भाई, 120 डिग्री निकाल दिया गया है। ठीक है, तो अब इसको अब देखिए इसके जगह पे क्या रखा जाएगा, F रखा जाएगा। देखिए मान लिया गया है F प्लस क्यू F माइनस क्यू, तो इसके जगह पे BF, इसके जगह पे BF, इसके जगह पे BF, इसके जगह पे BF। तो अब जो है देखिए यहाँ पे लिखा गया है F प्लस क्यू और F माइनस क्यू के बीच का कोण कितना है, 120 डिग्री। तो अब यहाँ देखिए अगर F रख दिया जाएगा और सॉल्व किया जाएगा तो टोटल कितना आ जाएगा भाई, देखिए cos 120 की वैल्यू होती है -½ तो इसके जगह -½ रख दिया, हमें सब लिखा हुआ है डिटेल में। तो अब ये काटेंगे तो ये कुल मिला के जब सॉल्व करेंगे तो F1 आ जाएगा F1 F आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू वास्तव में होगी कितनी, 1/4πε∗Q² कहां से, तो देख लीजिए जितना F प्लस क्यू की वैल्यू होगी वही वैल्यू क्या होगी, F की भी होगी। तो इतना हो गया, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब इसी प्रकार जो है B पर निकाल देते हैं। B पर कितना लगेगा बल, नेट बल। तो देखिए आवेश जब परिमाण में समान है तो यानी कि इस पर भी जो नेट बल लगेगा, A के कारण B पर, C के कारण B पर, नेट बल कितना हो जाएगा, उतना ही होगा, F ही होगा। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, और ये भी अमाउंट में इतना ही होगा। ठीक है, अब जो है अब किस पे निकालते हैं भाई, A के कारण C पर और B के कारण C पर, तो ये बिल्कुल बदलेगा। ठीक है, तो अब बिंदु A पर स्थित आवेश Q1 के कारण बिंदु C पर स्थित आवेश -Q पर लगने वाला बल कितना होगा, यानी कि एक पर स्थित आवेश के कारण C पर स्थित आवेश पर कितना बल लगेगा उसको निकालते हैं। तो देखिए नोटेशन फिर हम वही बना रहे हैं, बिकॉज ये इस पे क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। ठीक है, तो प्लस Q है तो हम क्या लिख रहे हैं, F प्लस क्यू = 1/4πε∗Q/L²। देखिए यहाँ पर भी आवेश Q है, यहाँ पर भी आवेश Q है, तो Q × Q और इसके भी बीच की दूरी क्या है, L है, तो L²। तो अब ये टोटल हो गया आपका सोल्यूशन इसका। आप देख सकते हैं कि जो है 1/4πε∗Q²/L²। अब दिशा की बात कर लेते हैं, तो दिशा CA दिशा में लिखा गया है। CA दिशा में कैसे होगा, देख लीजिए, तो ये इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा तो इधर की तरफ खींचेगा इसको। ठीक है, तो अब इसके द्वारा इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा किधर होगी, इस दिशा में होगी, इस दिशा में। ठीक है, तो अब देखिए, और वह बल, ये वाला बल कहाँ है, तो देखिए ये यहाँ पे है। ठीक है, F प्लस क्यू इस दिशा में होगा। इसी प्रकार B पर स्थित आवेश Q2 के कारण जो है C पर कितना बल लगेगा, तो ये भी प्लस में है और ये क्या है, माइनस में है, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो अब देखिए ये बल की दिशा होगी और कितना होगा भाई, क्योंकि ये भी प्लस Q आवेश के कारण लग रहा है इसलिए हमने नोटेशन बनाया F प्लस क्यू इस दिशा में लगेगा। तो ये चीजें जो है सेम होगा। देख लीजिए जितना ये आया उतना ही ये आया, लेकिन दिशा बदलेगी। दिशा यहाँ पर क्या होगी भाई, CB दिशा में होगी। देख लीजिए ये C से B की तरफ लग रहा है, C से यही ना है आपका, तो किधर लग रहा है, ये C से B की तरफ लग रहा है, तो दिशा क्या हो जाएगी, CB दिशा में। ठीक है, अब जो है इस C पर नेट बल कितना होगा, तो देखिए एक बल की दिशा इधर है और एक के द्वारा लगे बल की दिशा इधर है। तो अब जो है समांतर चतुर्भुज बनाएंगे इन दोनों वेक्टर्स से, तो और इसका विकर्ण खींचेंगे। देख लीजिए इसका विकर्ण खींचेंगे, जहां पर विकर्ण मिलेगा वो विकर्ण ही क्या होगा, इसका परिणामी बल होगा, और उसी दिशा में भी इसका क्या होगा, बल होगा भी। तो अब जो है C पर जो है आवेश C पर स्थित आवेश -Q पर नेट बल कितना हो जाएगा, F3 मान लेते हैं। ये देखिए F3 = क्या हो जाएगा, वही रूल जैसा कि हमने इसके पहले बताया। तो अब जो है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, देखिए F प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस F प्लस क्यू का स्क्वायर, कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी F प्लस क्यू है,
एफ प्लस क्यू है, क्योंकि दोनों प्लस के द्वारा ही, प्लस आवेश के द्वारा ही बल लगा है। और 2f+q cos 60। अब यहाँ पे देखिए एंगल बदल जाएगा, क्योंकि इसके बीच का एंगल कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये क्या है समबाहु त्रिभुज है। तो अब ये 60 वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी है f है f, और ये वही चीज जो इसके पहले आप लोगों ने पुट किया, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हाफ। सॉल्व कर देंगे तो f3 की वैल्यू आ जाएगी √3f। देखिए तो f1 की वैल्यू f2 की वैल्यू तो बराबर है, लेकिन f3 की वैल्यू देखिए √3f आ रहा है। ठीक है, तो ये बात जो है ध्यान में रखना है। और तीनों बल निकल चुका है। अब देखिए f की वैल्यू आप रख देंगे, अगर इसके आगे थोड़ा सा और आप लिखें तो f3 इक्वल टू लिख सकते हैं √3 और ब्रैकेट ऑफ 1/4πε0 और q² अपान क्या हो जाएगा l², q² अपान क्या हो जाएगा l²। ये आप लिख सकते हैं। तो f3 भी निकल गया, f2 भी निकल गया और f1 भी निकल गया। अब जो है अब इसके आगे यहां सॉल्व करते हैं। यहां पे अब बल तो निकल गया भाई, तो यहां तक तो आंसर आप निकाल दिए। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं यहां से इस प्रकार, क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए F1 वेक्टर F1 इज इक्वल टू F इंटू यूनिट वेक्टर R1। ऐसा क्यों लिखेंगे भाई, R1 क्या है, R1 BC के अनुदिश एकांक सदिश है। R1 क्या है, यूनिट वेक्टर R1 BC के अनुदिश एकांक सदिश है। ठीक है, ऐसे ही आप F2 को भी लिख सकते हैं, वेक्टर F2 इज इक्वल टू F और यूनिट वेक्टर R2। और ये R2, अब देखिए R1 BC के अनुदिश है। देखिए F1 F इंटू R1, तो R1 BC के अनुदिश, तो देखिए BC कहां है भाई, ये देखिए B और C, तो BC के अनुदिश देख लीजिए, ये F यही ना है आपका, यह आपका F है। और F, ये F किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो यानी कि BC के ही अनुदिश है, ये BC के ही दिशा में है, ये देख रहे हैं। तो इसलिए लिखा गया है R1 यूनिट वेक्टर। इसके पहले बताए थे कि यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है भाई, एकांक सदिश क्या दिखाता है, दिशा को दिखाता है। तो दिशा तो किसके अनुदिश है, BC के। अब ऐसे ही R2, तो R2 किसके अनुदिश होगा, अब जरा देखिए R2 यानी कि F2 कहां है भाई, यहां है, तो F2 देखिए इस दिशा में है, तो किसके अनुदिश होगा, इसके अनुदिश होगा, यानी किसके अनुदिश होगा, AC के अनुदिश होगा। ठीक है, तो अब जो है यहां से आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, R2 किसके अनुदिश होगा, R2 AC के अनुदिश होगा। ठीक है, देख लीजिए F2 यानी इसी पर ना R2 होगा, तो यानी कि F2 किसकी दिशा में है, AC की दिशा में है। ठीक है, AC दिशा के अनुदिश है, AC के अनुदिश है। F3 अब चेक करिए, तो F3 किसके अनुदिश होगा, तो ये R3 मान लेते हैं इसके लिए यूनिट वेक्टर। तो R3 क्या हो जाएगा भाई, R3 किसके अनुदिश है, जरा चेक करिए। तो यहाँ पे ये जो है R3 है, इस दिशा में है, देख लीजिए यही ना F3 है, तो इसी पे R3 होगा, तो यानी कि ये इस दिशा में है। ठीक है, तो यानी कि जो है R3 भी AC के ही, R3 इस कोण के अर्ध यानी कि समद्विभाजक की दिशा में क्या होगी, तो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो इतनी बात जो है मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद से अब जो हमने इसमें जोड़ रखा है कि इन बलों का परिणामी बल कितना होगा, ये आइए निकालते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें से फिगर हम लोग निकाल के लाएंगे बाहर। ठीक है, तो आइए फिगर मैं इसका बनाता हूं। पहले देखिए यहां से जो है, यहां से F1 को मैं निकाल के ला रहा हूं, ऐसे ही निकाल के लाइए F1, दिशा नहीं बदलनी है। F2 को निकाल के लाइए, इसके साथ जोड़ दीजिए
F2 को निकाल के लाइए, इसके साथ जोड़ दीजिए। तो ये हो गया आपका F1 और ये हो गया आपका F2। और अब देखिए F3 का डायरेक्शन ये है, तो इसको भी यहां से उठा के लाइए सीधा इस पे मिलाइए, तो कुछ फिगर हम लोग का इस तरह का बनेगा। ठीक है, एक पॉइंट पे हमने तीनों वेक्टर को क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये इसके बीच का कोण कितना होगा, तो इसके बीच का कोण 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब क्यों होगा 60 डिग्री का इसके बीच का कोण, तो देखिए जो है इसके पैरेलल ये है और इसके पैरेलल ये है, तो ये जब दोनों मिल रहा है आपस में जाके, देखिए कहां पे मिल रहा है, ये यहां पे मिल रहा है और ये यहां पे मिल रहा है, तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 का। तो ये भी कितने का बनेगा, 60 का। अब इसके बाद से अगर यहां से हम एक समांतर चतुर्भुज बनाए, रिजल्टेंट को देखने के लिए अगर हम समांतर चतुर्भुज बना दें, एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे और यहां से क्या करेंगे, इसका विकर्ण खींच लेंगे, ये आपका विकर्ण। तो कहीं ना कहीं जो है हमें क्या मिलेगा ऊपर, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट यहां मिलेगा R। इन दोनों का रिजल्टेंट हमें मान लेते हैं कि ये मिला, परिणामी मिला किसका किसका, F1 का और F2 का परिणामी कहां मिला, R। मान लेते हैं R है, इस दिशा में मिला। ठीक है, अब इसके बाद से जो है अब बिल्कुल आसान हो गया। ये हो गया आपका F1 किसके बराबर है, F के बराबर। F2 किसके बराबर है, F के बराबर। जबकि ये आपका कौन सा है भाई, F3 है। ये आपका F3 है, तो F3 ये F3 है। F3 बराबर कितना है, √3f। ये पहले आप निकाल चुके हैं। ठीक है, तो आइए अब इसको जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट निकाला मतलब तीनों को जोड़ेंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे कैसे, आइए देखते हैं। F1 व F2 का परिणामी पहले निकालिए। F1 व F2 का परिणामी क्या माना है आपने, R। तो चलिए जोड़ देते हैं। F1 और F2 का परिणामी ये R मिल रहा है, तो कैसे जोड़ेंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और cos थीटा। तो यहां पर थीटा के जगह क्या लिखेंगे भाई, 60 डिग्री। पहले निकाल चुके हैं आप 60 डिग्री। ठीक है, ये कोण कितना है, 60 डिग्री का है। अब उसके बाद से इसको सॉल्व जब करेंगे तो R इज इक्वल टू, देख लीजिए जरा, यहां क्या करेंगे, F1 की जगह पे क्या रखेंगे, F। देख लीजिए F1 की जगह पे F प्लस F स्क्वायर, F2 की जगह पे भी F है, और प्लस 2F इंटू F और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2F स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, F स्क्वायर। देखिए ये कट जाएगा, तो कितना आएगा कुल मिला के, √3f आ जाएगा। आप देख सकते हैं सॉल्व करके। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, √3f आ गई। किसकी वैल्यू, R की वैल्यू। तो देख लीजिए, ये लिख लीजिए जरा, √3f आ गया। ठीक है, अब आइए इन दोनों बलों को जोड़ दिया तो परिणामी बल हमारे निकल के कितना आ गया, √3f आ गया। तो अब जो है √3 आ गया, √3f आ गया। ठीक है, अब क्या करिए कि अब इन दोनों को जोड़िए, तभी ना तीनों जुड़ेगा आपस में। तो अब F3 को जोड़िए, तो अब R तथा F3 का परिणामी तो कैसे निकालेंगे भाई, R और प्लस माइनस F3। किसी को भी तो माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये विपरीत दिशा में, देखिए एक इस दिशा में है तो एक दूसरी दिशा में है, तो चिन्ह के साथ जुड़ेगा तो एक किसी को माइनस करेंगे। तो R की वैल्यू कितनी है, √3f है, और प्लस F3 की वैल्यू कितनी है, √3f है। तो किसके साथ लिखेंगे, माइनस के साथ लिखेंगे। तो ये कुल मिला के निकल के आ जाएगा, ये देखिए 0। तो यानी कि अगर हम F मान लें तो टोटल F कितना हो जाएगा आपका 0, अर्थात यहां लिख सकते हैं, अर्थात F1 प्लस F2 प्लस
F3 इज इक्वल टू क्या 0, बिकॉज F1 प्लस F2 की वैल्यू क्या आ गई √3f और F3 की भी वैल्यू कितनी है √3f, विपरीत दिशा में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।